प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लगभग हर इंटरव्यू में एक दृष्टांत जरूर बताते हैं। वह बताते हैं कि जब वह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने सभी सचिवों को बुलाया और उनसे कहा कि वह अवकाश लेकर सपरिवार वहां जाएं जहां वह आईएएस बनने के बाद पहली बार तैनात हुए थे। अपनी पहली पोस्टिंग से प्रमोशन पाते पाते वह सब केंद्र सरकार में सचिव बन गए, पर क्या उस जगह की स्थिति या हालात बदले जहां वह पहली बार तैनात हुए थे? प्रधानमंत्री का कहना था कि उनका यह प्रयोग इस लिहाज से काफ़ी सफल रहा क्योंकि अधिकारी जब गए तो उन्होंने देखा कि 25 से 30 साल बाद भी उस ब्लॉक, उस तहसील की स्थिति जरा भी नहीं बदली थी जहां वह पहली बार तैनात हुए थे। प्रधानमंत्री का कहना था कि ज़मीनी हकीकत से रूबरू होने के बाद अधिकारियों ने बड़ी तेज़ी से अपने काम करने का तरीका बदला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री के इस दृष्टांत को एक बार जरूर अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिन पुलिस अधिकारियों पर महाकुंभ नगर की यातायात व्यवस्था की जवाबदारी दे रखी है, कम से कम उन्हें एक बार अपने उस योजना को खुद पर लागू करके देखना चाहिए जो उन्होंने आम श्रद्धालुओं के बनाया हुआ है। यानी कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह अपने पुलिस अधिकारियों से कहे कि वह 14 किलोमीटर खुद पैदल चलें और संगम में स्नान कर वापस अपने पार्किंग स्थल पर पैदल जाएं। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को यातायात व्यवस्था संभालना कभी आया ही नहीं। किसी भी आम दिन में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को अगर कहीं भी यातायात व्यवस्था संभालनी पड़ती है, यानी कि जाम से किसी सड़क को मुक्त कराना होता है, तो वह सिर्फ एक काम करती है, वह उस सड़क पर वाहनों का चलना ही प्रतिबंधित कर देती है। यानी न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब वाहन ही नहीं रहेंगे तो जाम किस बात का लगेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस यही कार्य महाकुंभ नगर में भी कर रही है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ नगर में जाम न लगे, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस श्रद्धालुओं के वाहनों को 15 से 20 किलोमीटर दूर रोकने की तैयारी में है। यानी श्रद्धालुओं को 12 से 15 किलोमीटर दूर से पैदल ही संगम या गंगा के घाटों तक आना होगा स्नान करने के लिए। जाकर तब अजब अखाड़ों के आंखों में अचरज भरते हैं, हुंकार भर के हर हर गंगे शाही स्नान साधु जन करते हैं। एक अनुभव अद्भुत करने चले। वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की इस रोड ब्लॉक करने की अफलातून व्यवस्था के बावजूद प्रयागराज नगर व महाकुंभ नगर लगातार जाम से जूझ रहा है। दोनों ही नगरों के हालात ये हैं कि किसी भी प्रमुख सड़क पर आप निकल आइए, आपको वहाँ सिर्फ रेंगते नज़र आएंगे, पैदल चलना भी दूभर नज़र आएगा। जाम से त्राही त्राही करती जनता को देख उत्तर प्रदेश पुलिस को जैसे और मज़ा आता है। वह कहती है कि आइए और देखें आपके टखने में कितना दम है। अब गुरुवार की ही बात ले लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने संगम नोट से लेकर त्रिवेणी मार्ग तक के सारे पांटून पुल ब्लॉक कर दिए थे। कोई वजह का पता नहीं है। सभी स्नानार्थियों को संगम नोट से 1 किलोमीटर दूर काली सड़क से गंगा पार करने के लिए भेजा जा रहा था। इतना ही नहीं, सेक्टर 18, 19 व 20 में लगभग सभी प्रमुख चौराहों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोपहर में ब्लॉक कर रखा था। कहा यह गया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का काफिला इधर से गुजरने वाला है। रोड ब्लॉक करने में उत्तर प्रदेश पुलिस को कितना आनंद आता है, इसका अंदाज़ा महाकुंभ नगर में प्रवेश करने के मार्गों पर पहुंचकर लगाया जा सकता है। एडीसी की तरफ से प्रवेश बंद, परेड आलोपीबाग चौराहे से प्रवेश बंद, नागवासुकी पर 4 पहिया वाहनों का प्रवेश बंद, दारागंज में गंगा जी की मूर्ति वाले चौराहे से संगम की तरफ जाने वाला मार्ग बंद। अंजुलि में भरकर उस जल को हम अमृत से भर जाएंगे, है धार धार उद्धार लिए हम पल भर में तर जाएंगे। इस समय बताया यह गया कि प्रयागराज नगर और महाकुंभ नगर की यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए 13 IPS, 60 TPS, 7500 कांस्टेबल, ASI व इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 23 कंपनी अर्धसैनिक बल व 5 कंपनी PSC भी तैनात की गई है।
इसके बावजूद प्रयागराज नगर व महात्मा नगर में हर तरफ जाम ही जाम नज़र आ रहा है। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को सड़कों पर जाम समाप्त करने के लिए वाहनों को चलने से रोकने के अलावा कोई और तरीका आता ही नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौनी अमावस्या जैसे बड़े पर्व के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अगर पिक एंड ड्रॉप जैसी सुविधाओं को लागू करती तो शायद श्रद्धालुओं को ज़्यादा आसानी होती। इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को एक निश्चित बिंदु तक वाहनों से आने की छूट रहती, वहाँ पर उनको उतार कर वाहन आगे चले जाते। इसके बाद जब उन्हें लेना होता तो एक सर्कुलर रोड से आते हुए वाहन फिर से उनको लेकर और अपने गंतव्य की ओर चले जाते। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार बार दिए जा रहे अपने इस दृष्टांत को आज तक समझ नहीं पाए हैं। अन्यथा वह भी अपने पुलिस अधिकारियों को यह कहते हैं कि जो यातायात की योजना उन्होंने बनाई है उस पर पहले वह खुद एक बार अमल करके देखें। अगर उन्हें वह योजना अमल करने के बाद पसंद आती है तो ठीक है, इसे आम श्रद्धालुओं के लिए भी लागू किया जाए। यह एकदम निश्चित है कि 14 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कोई भी अधिकारी शायद ही ऐसा मिले जो अगले दिन वापस ड्यूटी पर आए। अंजुली में भरकर उस जल को